आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र में नथुपुर अंजान शहीद के शहीद पार्क में शहीद राम समूज यादव की स्मृति में 24वें कारगिल शहीद मेला एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल के कई जिलों के 30 शहीद परिवारों को सम्मानित किया एवं अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह भेंट की गई। इस दौरान अतिथियों को भी अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके पूर्व शहीद राम समूज यादव के पिता राम समूज यादव, उनके छोटे भाई प्रमोद यादव सहित उनके परिवारजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल जीडी बख्शी एवं दीपचंद वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भोजपुरी कलाकार भोलू राजा एवं अनुपमा ने बेहतरीन भोजपुरी गीतों से शराबूर कर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीडी बख्शी ने कहा कि यह जनपद की पावन भूमि है जो नायकों से भरी हुई है। मैं बहुत प्रभावित हूँ। पूरे देश घूमा हूँ बच्चों को आह्वान देने के लिए, सेना में आने के लिए, लेकिन इस तरह अपने एक शहीद पुत्र को याद करना ये अनूठा है। इतना भव्य समारोह, और ये 25 साल हो गए हैं समारोह को होते, जिसमें इतने जन समूह आया है। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ। किस तरह इसी तरह वीरता की परंपरा चलती रहती है। देखिए, हमारे जो हमारे गाँवों में पुराने ज़माने में वो कवित होते थे जो बहादुरी की शौर्य गाथाएं गाते रहते थे। गज भर छाती पृथ्वीराज की, आंखों भय मशाल। और देखिए, इस कविता से लोग शहादत और कुर्बानी को याद रखते थे। ठीक है, तो अब यही माध्यम रह गया है जिससे हम शहीदों को याद रखें, कुर्बानी और शहादत को अपने मूल्यों में हाईएस्ट वैल्यू। इस तरह के कार्यक्रमों में प्रशासन को कितनी सहभागिता निभानी चाहिए, या इस तरह के क्या विशेष आयोजन होनी चाहिए जिससे शहीदों को सम्मान मिल सके? देखिए साहब, एक देश का कर्तव्य है कि वो अपने शहीदों को सम्मान दे। जो देश शहीदों को सम्मान नहीं देगा वो देश नहीं रहेगा। अग्निवीर सेवा जो आ गई है युवाओं के लिए, युवा कितने प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, अग्निवीर स्कीम के बारे में जिस दिन से ये लागू हुई है, मैं साफ कह चुका हूं कि हम इससे सहमत नहीं हैं। इसमें सुधार की जरूरत है। बांग्लादेश के हालात पर सर क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो 71 में जीत हमने हासिल करी थी, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन मिलके कोशिश कर रहे हैं कि पासा पलट दें, लेकिन ख्याली पुलाव देख रहे हैं वो। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, खेल शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में सर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या नई सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, बहुत फर्क पड़ा है मेरे टाइम से। जब मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा था, 5000 आर्म्ड टेररिस्ट, 60% पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे थे। आज रह गए हैं 150। अब वो पीर पंजाल के दक्षिण में जिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमने जल्दबाजी में अपनी फौज काट ली। कोविड के ज़माने में बहुत कम लोग जानते हैं, 3 साल कोई भर्ती नहीं हुई। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं। 60 तियां 1,80,000 जो है फौज कम हो चुकी है। तभी गैप बन रहे हैं रजौरी में, पुंछ में, और वहाँ वो सर उठा रहा है जहाँ हमने सर कुचले थे। सर्प विनाश में सांपों के सर हमने कुचले थे। सीए एनआरसी सर देश के लिए कितना जरूरी है या नहीं? सीए एनआरसी जरूरी है, लेकिन लाएं तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सर। अच्छा रहा, आप लोग देख ही रहे होंगे, कार्यक्रम बहुत अच्छा था। और हमारे इस शहीद मेले के जो मुख्य अतिथि थे, जीडी बख्शी साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, और साथ ही साथ नायक दीपचंद जी जो कारगिल योद्धा है, और उनके साथ माननीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद आजमगढ़ भी थे। और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी बच्चों का हुआ है, और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। और अभी भी कुछ
कार्यक्रम चलना बाकी है। तमाम हर बार हमारा ये सवाल रहता है कि प्रशासन से कोई सहयोग मिला, इस बार भी वो क्या ऐसी कोई नहीं, प्रशासन का सहयोग का मतलब एक ही है कि प्रशासन जो शांति कायम करने का जो उनका सहयोग था, वो सहयोग प्रशासन हमको दी है, लेकिन और कोई ऐसा कोई सहयोग कार्यक्रम के लिए ऐसा कोई सहयोग प्रशासन का नहीं। सांसद जी आज आजमगढ़ आए हुए हैं आपके कार्यक्रम में, क्या आप चाहेंगे किस तरह से आपका सहयोग मिले, इस मैंने को किस तरह से बचाया मैं जाए? देखिए सांसद जी से बोला था कि शहीद स्मृति या शहीद स्मारक या शहीद वन उपवन हर शहीद का होना चाहिए और अच्छे स्तर से होना चाहिए, और जिस दिन वो शहीद हुए थे उस दिन उनके इसी तरीके से हर शहीद का कार्यक्रम होना चाहिए, शहीद मेला हर शहीद के यहाँ होना चाहिए। और मैं इसके लिए भी उनसे कोई बात नहीं किया हूँ कि सर मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, मैंने उनको निमंत्रण दिया कि सर इस तरह शहीद मेला होता है। मेरे बड़े भाई थे जो कारगिल में शहीद हो गए, तभी हम लोग 24 साल से लगातार उनके याद में एक शहीद मेला का आयोजन करते हैं, उसमें आपको मैं बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और आए भी। और उन्होंने कुछ आप किस तरह मदद करने के लिए शहीद उपवन बनाने की तरह कोई बात करती है? अभी उन्होंने बोला है, अभी तो उन्होंने बोल उद्बोधन कर रहे थे, उन्होंने बोला है कि अगर मेरे लायक कुछ भी ज़रूरत होगी तो मैं सहयोग करूँगा इस बात में। धन्यवाद आप सभी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।